बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपवर्क की मेरी पहली पेमेंट जो है ना वो आ चुकी है। ठीक है, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी अपवर्क की पहली पेमेंट जो है वो कितनी आई है और ये पेमेंट जो है वो किस तरह से आई है और मैंने अपवर्क के थ्रू क्लाइंट जो है इसको किस तरह से फाइंड किया, किस तरह से उसको आउटरीच किया और किस तरह से मैंने इस प्रोजेक्ट को जो है वो सक्सेसफुली जो है ना वो कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी अर्निंग जो है वो शो करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये लास्ट जो है मैंने विदड्रा की है। ठीक है, 17 नवंबर 2023 को। ठीक है, और ये पेमेंट थी $162.81। ठीक है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में जो वो तकरीबन 48,000 के करीब जो है वो बनती है। ठीक है, और ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अर्निंग जो है वो शो हो रही है। ठीक है, 100 प्लस अर्निंग और 2 टोटल जॉब्स हैं। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक मैंने इसके ऊपर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपवर्क के ऊपर काम किस तरह से करना है और क्लाइंट जो है वो आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है, किस तरह से उसको आउटरीच करना है, इसको आपने किस तरह से कामयाब बनाना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें वो ये कि आपने सबसे पहले तो आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल जो है इसके ऊपर 100% कंप्लीट होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो प्रोफाइल है यहाँ पे वो 100% है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ कंप्लीट योर प्रोफाइल और ये इसके नीचे जो इसकी परसेंटेज आ रही। तो आपने अपनी प्रोफाइल जो है उसको 100% जो है वो कंप्लीट करना है। 100% कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपकी जो प्रोफाइल के अंदर जितनी मैक्सिमम चीज़ें आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल है, ये तमाम चीज़ें जो आपने इसके अंदर वेरीफाई करनी। मैक्सिमम जितना आप डाटा इसको दे सकते हैं वो आप डाटा जो इसको दें और उससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रपोजल भेजना जो है वो सेंड करेंगे। अच्छा, उसमें अब आपने क्या करना है, प्रपोजल आपने किस तरह से सेंड करना है और आपने जॉब किस तरह से फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपवर्क के ऊपर मैक्सिमम टाइम जो है वो स्पेंड करना है। मैक्सिमम टाइम आपने अपवर्क के ऊपर लाइव रहना है। जितना ज़्यादा टाइम आप इसके ऊपर लाइव रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके पास क्लाइंट आने के। आपने करना क्या है, आपने अपवर्क ओपन करना है और यहाँ पे आप देखें, ये नीचे जब आप जॉब्स पे आते हैं तो इसमें 3 डिफरेंट ऑप्शन है वो यहाँ पे दे रहे हैं। बेस्ट मैचेस का और मोस्ट रिसेंट का और सेव्ड जॉब्स का। बेस्ट मैच में क्या होता है कि जो आप अपनी स्किल्स इसके अंदर शो करते हैं कि ये मेरी स्किल्स हैं, एसईओ की हैं, गेस्ट पोस्टिंग की हैं या कंटेंट राइटिंग की, ये उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब यहाँ पे शो करवाते हैं। जिस तरह की आपकी स्किल्स होंगी उसके अकॉर्डिंग जो जो उस जॉब के साथ मैच करती होंगी स्किल्स, वही जॉब जो है यहाँ पे आपको शो करवाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली जॉब्स आ रही होती हैं वो उनको ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है। ठीक है, जैसे ये पोस्टेड 1 आवर गो है। ठीक है, इसके अलावा नीचे आ जाते हैं 14 मिनट्स गो। ठीक है, 22 आवर्स अगो। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही अगर जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है मोस्ट रिसेंट का, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो रिसेंटली जॉब्स अपडेट हुई होंगी या पब्लिश हुई होंगी आपसे रेलिवेंट, आपकी स्किल से रेलिवेंट, वो जॉब्स हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगी और उनका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप फौरी तौर पे उनके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके कि आप उस जॉब को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप देखें, ये देखें एसईओ एक्सपर्ट और ये इसकी नीचे डिटेल है और ये पोस्ट हुई है 6 मिनट्स अगो। ठीक है, इसी तरह नीचे आते हैं, ये देखें ये 20 मिनट्स अगो, 22 मिनट्स अगो। ठीक है, 22 मिनट्स अगो, 35 मिनट्स अगो। तो यहाँ पे आपको तमाम वो जॉब्स मिलेंगी जो रिसेंटली पब्लिश हुई हैं, रिसेंटली पोस्ट हुई हैं। ठीक है, कोई 5 मिनट पहले होगी, कोई 10 मिनट पहले होगी या 15 मिनट पहले होगी। तो आप जितनी जल्दी किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे उतनी ही जल्दी आपको क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स आने के चांसेस जो है वो होंगे। अप्लाई करते वक्त आपने ख्याल ये रखना है कि एक तो चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि अपवर्क के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, प्रपोजल भेजते हैं, तो यहाँ पे आपके कनेक्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। हर जॉब के लिए आपके कनेक्ट्स हैं वो काउंट होते हैं। अपवर्क की तरफ से आपको मंथली जो है वो 10 कनेक्ट्स हैं वो दिए जाते हैं फ्री में। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वो परचेज़ करने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे। तो आपने बड़े ध्यान से और जो है ना वो अच्छे तरीके से देखते हुए फिर आपने किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है कि आप उस जॉब को पूरा कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते, या वो आपसे रेलिवेंट है भी कि नहीं। ये ना हो कि आप
जो है वो जितने आपके पास कनेक्ट्स हैं, आप उनको जो है वो एक ही दिन के अंदर जो है वो डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें और वो आपके कनेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ और आपको किसी का रिस्पॉन्स भी ना आए और उसके बाद पूरा मंथ जो है वो आपको फ्री में बैठना पड़े। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने कनेक्ट्स को जो है वो बड़ा वाइज़ली जो है वो यूज़ करना है। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो भी जॉब इसके ऊपर शो हो रही, क्या वो जॉब आप पूरी कर सकते हैं? उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आप लाज़मी रीड आउट करें। उसको चेक करें कि जो रिक्वायरमेंट्स उसने दी हुई है अपनी, क्या मैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता हूँ? अगर वो गेस्ट पोस्टिंग से रिलेवेंट है, तो गेस्ट पोस्टिंग की जिस किस्म की साइट्स उसने रिक्वायर की हैं मुझसे, क्या मैं वो साइट उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ? मेरे पास ऐसी साइट्स मौजूद हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती हैं। देन आप उसके ऊपर जो है अप्लाई करें, उसको प्रपोज़ल भेजें और प्रपोज़ल के अंदर से वो अपनी अपनी जो प्राइस है, उसको मेंशन करें। उसके अलावा आपके पास जो वेबसाइट्स मौजूद हैं, अगर आपके पास लिस्ट मौजूद है, तो आप लिस्ट का लिंक जो है उसको साथ दे सकते हैं। तो तब आपके पास क्लाइंट के आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर आप बिना सोचे समझे ही, बिना चेक किए कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जल्दी करेंगे कि हम इसको जो है वो प्रपोज़ल भेज दें, तो इस सूरत में आपके पास क्लाइंट के आने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। मैंने भी इसी ट्रिक को जो है वो फ़ॉलो किया है। मैक्सिमम टाइम अप जो अपवर्क है इसको दिया है। उसके बाद जो रिसेंट जॉब्स इसके ऊपर अपलोड हो रही, उनको जो है वो साथ-साथ प्रपोज़ल सेंड किए, जो मुझसे रेलेवेंट थी और उन्हीं में से 2 लोगों का जो है मुझे रिस्पॉन्स मिला है और उसके बदले में जो है वो ये आप देख सकते हैं कि मेरी अर्निंग जो है वो ये लास्ट वीक में 17 नवंबर को जो है ये मैंने विथड्रॉ की। $162.81 जो है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप भी ये अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ़ करना क्या है आपने कि आपने हार्ड वर्किंग करनी है, अपवर्क को मैक्सिमम टाइम देना है और इसको समझना है। इसको समझ के जो आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपके पास भी क्लाइंट आएगा।